हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्रेज स्टडी जीके पे। दोस्तों आज की क्लास में आपको एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 9 सितंबर 2024 को हुआ है, उसकी थर्ड शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों क्लास के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री वो टोडरमल था। सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान टोडरमल ने मुगल साम्राज्य के राजस्व मंत्री के रूप में कार्य किया है। उन्होंने संयुक्त वजीर और वकील हम सल्तनत दोनों के रूप में कार्य किया है। वह 4000 का मनसबदार था। मुगल साम्राज्य में सबसे प्रमुख राजाओं में से एक था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 77 है ये भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। इस अनुच्छेद के मुताबिक राष्ट्रपति भारत सरकार के कामकाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से लेन देन करने के लिए मंत्रियों के बीच काम का बंटवारा करने के लिए नियम बनाते हैं। अनुच्छेद 77 के खंड 1 में लिखा है कि भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए कानून बनाने के लिए एक संसद होगी। संविधान का अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिल्पदिकारम किसने लिखी थी? तो शिल्पदिकारम है वो इलांगो आदिलगल ने लिखी थी। इलांगो आदिगल एक चेरा राजकुमार है, जैन भिक्षु और एक कवि थे। इलंगो अडिगा को शिल्पदिकारम के लेखक के रूप में सह दिया जाता है। शिल्पदिकारम है वो तमिल साहित्य के 5 महान काव्यों में से एक है। शिल्पदिकारम 5730 पंक्तियों की एक कविता है। महाकाव्य शिल्पदिकारम एक साधारण युगल ये कन्नड़ है दोस्तों। कन्नड़ व उसके पति कोवलन की एक दुख प्रेम कहानी है। तमिल के 5 महाकाव्य कौन कौन से हैं दोस्तों? ये है शिल्पदिकारम है, मणिकलाई है, शिव का चिंतामणि है, विलयापति है, कुंतल काशी है। ये 5 हैं जो तमिल के महाकाव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, 2002 में किस संगीतकार को सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? तो ये जाकिर हुसैन को मिला था सबसे कम उम्र में 2002 में। जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में सन 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये महाराष्ट्र से थे। इन्होंने 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उस्ताद जाकिर हुसैन जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ था। भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक हैं जाकिर हुसैन हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं। जाकिर हुसैन को 1992 2009 में संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री 2024 किसे मिला है? तो पद्मश्री 2024 में 110 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशिष्ट वर्ष 2024 प्रदान किए। ये प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार हैं। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रपति ने 132 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी थी, जिसमें से 2 युगल मामले हैं। एक युगल पुरस्कार को एक के रूप में गिना जाता है, शामिल होता है। इस सूची में 5 हैं वो पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं, 110 हैं वो पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं हैं दोस्तों। इन पुरस्कारों में सभी में 30 महिलाओं को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने प्रथम एशियन हॉकी चैंपियनशिप कब जीती थी? तो भारत ने प्रथम एशियन जो हॉकी चैंपियनशिप है वो 1966 में जीती थी। 1966 में थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुई एशियाई खेलों में बलबीर सिंह ने शानदार प्रयास के दम पर भारतीय टीम विजेता बनी थी। भारत ने एशियाई खेलों में 3 स्वर्ण पदक 1996, 1998, 2014 अपने नाम किए हैं।
वहीं उनके नाम 9 रजत 3 कांस्य पदक भी हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नोआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। नोआखाई या नोआखाई मुख्य रूप से भारत में पश्चिमी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। नोआखाई को मौसम के नए चावल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ मिलकर फसल का पहला चावल खाकर ये त्यौहार मनाते हैं। त्यौहार मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो धर्म की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 25 में है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 की स्वतंत्रता का जिक्र है, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता है। इस अनुच्छेद के मुताबिक भारत के सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके तहत हर नागरिक को किसी सामाजिक, कानूनी, राजनीतिक या किसी अन्य तरह के दबाव के अपने धर्म को मानने, आचरण करने या प्रचार करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का मूल लक्ष्य क्या है? तो पंचवर्षीय योजना उसका मूल लक्ष्य है विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और क्षमता। योजना आयोग ने सुझाव दिया था कि भारत को 5 वर्ष की अवधि की योजना तैयार करनी चाहिए। इसलिए भारत की विकास योजनाओं को पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। जो इनके 4 मुख्य उद्देश्य हैं वो विकास है, आधुनिकीकरण है, आत्मनिर्भरता है और समता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी दूर करने और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1978 तक थी। यह योजना गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन, रक्षा पर केंद्रित थी। इस योजना को 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बड़ी विवर्तनिक या लिथोस्फेरिक प्लेट है? तो ये प्रशांत प्लेट है। प्रशांत प्लेट एक महासागरीय विवर्तनिक प्लेट है जो महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत प्लेट का अधिकांश हिस्सा समुद्री परत से बना है, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया के कुछ हिस्से को छोड़कर। आगे है अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। दक्षिणी ध्रुव का जो डी स्थल है अंटार्कटिका का आकार लगभग 14 मिलियन किलोमीटर है। जो यूरेशियाई है वो यूरोप और एशिया के अधिकांश महाद्वीपीय यूरेशियाई प्लेट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्यूटेनिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो ब्यूटेनिक अम्ल का सूत्र है C3H7COOHS। ये इसका ब्यूटेनिक अम्ल का सूत्र है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, नारा है, ये कौन सा नारा है, किस वर्ष दिया गया था? नारे से संबंधित क्वेश्चन था दोस्तों, तो आपको सभी नारे करवा देखिए। जय हिंद नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हे राम, ये महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो, महात्मा गांधी ने दिया था ये नारा। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये यूसुफ मेहर अली ने ये नारा दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? ये सेकंड शिफ्ट में भी पूछा था लू से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों। तो लू शब्द है वो किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? तो ये धूल भरी व शुष्क हवाओं का जो चलना है उसे कहते हैं। जो लू है वो पश्चिम से आने वाली एक तेज धूल भरी लहरदार शुष्क गर्म हवा होती है जो उत्तर भारत गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहती है। यह मई और जून के महीने में तेज चलती है। इसके 45 डिग्री सेंटीग्रेड व 50 डिग्री सेंटीग्रेड अत्यधिक उच्च तापमान के कारण इसके संपर्क में आने से अक्सर घातक उष्माघात या हीट स्ट्रोक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? तो सबसे छोटी रामसर साइट है वो रेणुका वेटलैंड है। रेणुका वेटलैंड है भारत की सबसे छोटा रामसर स्थल है। यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन से 37 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। इस वेटलैंड का क्षेत्रफल सिर्फ 0.2 वर्ग किलोमीटर है। इसे 15 अक्टूबर 2012 को रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह मीठे पानी के झरनों और भूमिगत काष्ठ संरचनाओं वाला है। यह निचले हिमालय ढलानों से बहने वाली एक छोटी सी धारा से पोषित होता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चटगांव शस्त्रागार छापे के नायक कौन थे? इसके सूर्यसेन थे। तो चटगांव है शस्त्रागार छापे के नायक सूर्यसेन थे। चटगांव शस्त्रागार छापे के नायक सूर्यसेन थे। सूर्यसेन एक भारतीय क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। 18 अप्रैल 1930 को उन्होंने चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था। सूर्यसेन ने गणेश घोष, लोकनाथ बल और अनंत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारियों का एक समूह बनाया था। उन्होंने चटगांव के 2 बड़े ब्रिटिश शस्त्रागारों पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, ये अक्षांश और देशांतर से संबंधित प्रश्न आया था दोस्तों। अक्षांश और देशांतरों से जुड़े हुए कुछ सवाल जवाब अक्षांश देशांतरों की काल्पनिक होती हैं। जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक होती हैं। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो इस्तेमाल हो पृथ्वी पर किसी स्थान पर पता लगाने के लिए किया जाता है। जो अक्षांश व देशांतरीय विस्तार के संदर्भ में भारत अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से यानी उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र पूछा गया था। 4 चित्र दिए गए थे जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र पूछा गया था, कौन सा होगा? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है दोस्तों। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक डबल लेड कोशिका ऑर्गेनल है, छिद्र युक्त होती है। आंतरिक परत अपने आप मुड़ी हुई क्रस्ट कहा जाता है। ये आप जिसमें भारी परत होती है, जिसे एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 50 से 5000 तक हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक लुमेन में राइबोसोम, फास्फेट कण और डीएनए अणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला हॉकी विश्व कप का पहला संस्करण कब हुआ था? तो 1994 में नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों आज की क्लास में जो 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी सीजीएल में, सभी क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। दोस्तों क्लास कैसी लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना।